गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? सिट डाउन। कल टेस्ट हुआ था, कैसे आए नंबर आपके? चलिए वो तो बताएंगे। आज जैसे कि आपके पेरेंट्स पूछते रहते हैं सर सेक्शन बी की भी वीडियो थोड़ी बनाया करें, तो उसकी वजह यही है कि हम बनाते हैं, लेकिन अभी बच्चे हमारे नए नए आए हैं सेक्शन बी में, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं और सीखने के बाद ही अच्छा भी लगता है कि इनके पास जो सीख गए उनको करके दिखाएं, तब इनको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएं। और दूसरी बात ये भी है कि डिजिटल बोर्ड पर बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यहां पर लिखने में समय लगता है। लाओ बेटा मार्कर लाओ। तो आज भी फिर से आपके ज्यादातर हमने चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। अब फिनिश करने के बाद अब हम डेली उन चैप्टरों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। रिवीजन से तात्पर्य हर सवाल हर चैप्टर का आपको मिलेगा और आपको देखना है कि हम अपना कितना अच्छा हमने तैयार कर लिया है। करने रहे हो, करो जल्दी। तो मैंने अभी ये सवाल आपको दिए हैं, जल्दी से साफ साफ स्पष्टता से करेंगे और देखेंगे कि हम कहां तक सीख चुके हैं, कि सवाल हमारे दिमाग में कहां तक आ गए, कि सवाल की भाषा को समझ करके हम सवाल कर पा रहे हैं या नहीं। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उसी चैप्टर को फिर से खुद से दोहराएंगे, समझेंगे। अब काफी समय हो गया, आपने ज्यादातर कर लिए होंगे, तो अपना अपना मिलाइए मेरे साथ और समझाएंगे। तो अपना अपना जिन बच्चों ने कर लिए हैं सवाल, तो पहले तो जब कर लिए हैं, जैसे कल मैंने अपने सेक्शन ए में संडे को बुलाया था, तो कुछ बच्चों की इच्छा है कि सर हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, हमें एक सवाल बहुत अच्छी तरह से आता है, हमें भी बुला लीजिए। तो फिलहाल अभी बुला नहीं रहे क्योंकि हम ही बार बार आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन इच्छा तो होती है कि हमारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर लिए उनको भी बुलाएं। चलिए तो पहले बुला ही लेते हैं आज, क्योंकि मैं जब नए बच्चे समझा पाएंगे फिर मैं समझाऊंगा। तो पहला सवाल, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं की भाषा समझिए, तीन संख्या, कोई भी तीन संख्या दे नहीं रखी है, तो हम तीन संख्या सोच लो कि एक्स वाई जेड, ये तीन संख्या है। एक्स वाई जेड क्या है? ये चर राशि जो मैंने मान ली है, भाषा के अनुसार, गणित की भाषा के अनुसार ही चलना है, ठीक है ना। और जिनका गुणनफल बराबर 7980 है। अब क्या कह रहे हैं? जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल, अब कोई भी दो संख्या है तो कोई भी दो संख्या है ये मिटा दो, चलो इन दोनों का गुणनफल बोलना है 228। कितना बेटा? 228। अब जो संख्या गुणा में होती है वो किस में पहुंच जाती है? भाग में। और 228 ये सबका आ गया होगा यहां तक। अब हम भाग देते हैं, और भाग आप कहेंगे, भाग जैसे जानते हैं उसी तरह से दे सकते हैं, और दूसरा तरीका भी बताएंगे, काट के भी दे सकते हैं। एक दूसरे को जैसे समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देते हैं। अब हमने विभाज्यता के नियम बताए हैं, जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है। और 4 का जब भाग देंगे तो इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित होता है, तो उसमें भी 4 का भाग चला जाता है। अब देखो इकाई और दहाई अंक क्या हो गया, ये मेरा दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक, तो इनमें 4 का भाग जा रहा है, इनमें भी जा रहा है, तो 4 से भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 से काटेंगे फिर काटेंगे तो लंबा होता है, 4 से भी काट सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने अब तक छोटी क्लासों में सीखा है, भाग देना, उस तरह से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हमें साफ दिख रहा है ये 3 अंक है, यहां भी 3 अंक है, 4 से मत सोचो। तो 3 अंक का हम देखेंगे पहला कि 2 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमारा 6 आ जाएगा लगभग, तो 6 चला जाएगा, तो 3 का देते हैं 3 दूनी, तो हम कहां से शुरू करते हैं गुणा?
सत्ते अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6। अब घटा देते हैं, घटाने के बाद 8 में 4 गए 4 बचे, 1 बचा 1 बचा। तो इस तरह से भी सिंपल कर सकते हैं। अब उसके बाद 0 उतार लिया। अब हमें फिर से देखते हैं कि अब सोचो यहां पर मेरा 10 ये 11 है, ये 2 है, तो 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार देखते हैं। अब 5 अट्ठे 40, 4 आ गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 आ गया और 5 दूनी 10 और 1 11, पूरा जा रहा है 35 बार। तो मैंने देखा x बराबर 35। ऐसे भी काट सकते हो और इस तरह से भी आप भाग दे सकते हैं, लेकिन आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। किस किस बच्चों का सही था, हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट सवाल मिलाइए आप फटाफट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आरोही क्रम बच्चों की बहुत इच्छा है। चलिए तो मैं बच्चों को ही बुला लेता हूं, क्योंकि आरोही क्रम हम तो डेली सिखा ही रहे हैं। लेकिन चलिए आ जाओ बेटा, बहुत अच्छा ये बच्चा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट। कर लिया कॉपी में? चलो देखिए, जो बच्चा मेरे क्लास में मेहनत करता है उनको ही मैं ज्यादातर बुलाता हूं। साफ साफ करना बेटा, समझाते हुए। क्या नाम बेटा आपका? हाँ करो जल्दी फटाफट। हाँ 0। और अभी मैं कॉपी देख रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी पे करते हैं। 24 ये तो कर ही रहे हैं और सभी बच्चे 0.3 कर लिया। गुड। देखिए बहुत अच्छा, अब 12 का 7 में सारे सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी करो, क्योंकि अपना स्वयं से दिमाग से करो। आ गया? गुड। और बढ़िया। देखिए जिसको मेहनत करनी है वो अच्छा तो मेहनत करेगा ही। गुड। देखिए ये ब्लू एंड ब्लैक पेन से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं कॉपियां, बहुत बढ़िया। करते रहिए जल्दी, अभी बहुत टाइम लग रहा है आपका, जल्दी जल्दी कीजिए। आपने पहले हर का भाग दिया अंश में, अंश का भाग दे करके दशमलव में पता कर लिया। चलिए अब आरोही क्रम का ये दिया। आरोही क्रम मतलब क्या होगा बेटा? पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया, करो, करते रहो, बोलते रहो। अभी 0.3 इस पे सबसे छोटे ये वाला है, तो ये लिख लेंगे 3/8। पारोल कर लिया? फिर जल्दी करो, कर लिया तुमने? करो। 7/12। दीपा कर लिया? ये इसके बाद अरे गुड गुड, बहुत बढ़िया, करते रहिए जल्दी। कर लिया बेटा? अरे गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और ये इन्होंने आरोही क्रम में इनको किया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गुड, बैठो। तो इसी क्रम में जैसे कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, किस किस का आंसर बिल्कुल सही है इन्होंने जो किया, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। अच्छा, काफी बच्चों का सही है, ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग सीख रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे कि जिसको नहीं आ रहा हो समझ में, एक दो बच्चा हो नहीं समझ रहा हो, तो हम समझा देते हैं कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो, या नीचे वाली संख्या का लासा लेकर के इनको समान कर लो। कई नियम है, ये नहीं कि एक ही नियम से सीखो। हमारे विद्यालय में टीचर्स काफी आते हैं, वो हर टीचर अलग अलग
तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन सभी के सॉल्यूशन एक ही निकलते हैं। अब तरीका आपको कौन सा पता लग गया हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सिंपल सवाल दिए हैं आज मैंने, कठिन नहीं दिए हैं, क्योंकि आज से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं और डेली प्रैक्टिस सेट लगेंगे। धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मनोबल शुरुआत में ही कठिन दे देंगे तो टूट जाता है। तो नेक्स्ट सवाल जल्दी आ जाइए, चलो आ जाओ, करिए फटाफट समझा करके। 124 का 3/4, 124 3/4 3/4, 4 से काटेंगे 3 और एक बार 31 बार, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, समझ में आ रहा है बेटा? और 90 के 2/3, हाँ 90 के 2/3, 3 से 30 बार, 30 दूनी 60। अब ये पूजा कितना अधिक है, अधिक घटा देंगे। हाँ 3 सही है, 33। सभी बच्चों का 33 आया था। चलिए गुड, काफी बच्चों का 33 आया था। चलिए हम एक बार और समझाते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया कुछ और है। तो देखिए बेटा, हमें भिन्न हमने सीखे, हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्या कह रहा है गणित की भाषा, कि 124 का की जगह हम गुणा लगाते हैं 3/4, 3 और चौथाई, फिर 90 के की जगह भी गुणा 2/3 से कितना अधिक है। कोई चीज किसी से कितनी अधिक है तो हम एक दूसरे को घटा के ही तो पता करते हैं। कहां ध्यान है बेटा, इधर देखो, तो घटा करके पता करते हैं। अब घटाने से पहले हम इसको हल कर लेंगे। हल करने का समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 4 एकम 4 और 4 का ऊपर भाग 4×3=12, 4 एकम 4 और 3 का फिर इधर गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 3×3=9। अब माइनस माइनस, ऐसे समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 3 एकम 3 और 3×3=9 और 3×9 6 और 93 से 8 घटा देंगे तो 3 में से 0 गया 3, 9 में से 6 गए 3, तो आंसर 33। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखिए बात एक सवाल की नहीं है, एक सवाल को समझ करके आप, मैं फिर बोलता हूं, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। सवाल की भाषा को समझिए। चौथा सवाल जल्दी से आ जाओ, नए बच्चे आओ, कोई तुम तो पुराने पुराने बच्चे हो ही हो, नए नए बच्चों को बुलाएंगे हम। आप पीछे से आ जाओ, तुमने तो काफी सवाल अच्छे हो, तुम्हें कठिन कठिन देंगे। आ जाओ, नए बच्चों को भी मौका दो। कर लिया? चलिए समझाइए फटाफट, बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए। चलिए 8 के 3 और 5 गुणनफल का अंतर क्या है? जल्दी फटाफट करो। तो 8 3 24, तीसरा सवाल सभी के आया समझ में? 40। अब देखिए चौथा सवाल, इन दोनों सवाल की बस आपको भाषा समझनी है। और दिखाइए अपना फटाफट, तुम नहीं कर रहे, कॉपी कहाँ तुम्हारी? अच्छा कर लिया सारे सवाल, गुड गुड, हो गया। हो गया बेटा, अरे बड़ी जल्दी कर लिया। क्या कह रहे हैं सवाल को बताइए। 8 के 3 और 5 गुणनफल का अंतर क्या होगा? अच्छा तो आपने क्या किया, 8 के तीसरे क्या आ गया? 24। 8 के 24 और 8 5 40, उनका अंतर निकाला। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए सवाल सिंपल कब होता है? जब हो जाता है जब हम उसकी भाषा को समझ लेते हैं। और इन सभी बच्चों ने, जो बच्चे हैं हमारे सेक्शन बी में, काफी अच्छा रिजल्ट जा रहा है। टेस्ट हुआ था कल, काफी बच्चों के नंबर अच्छे आए थे, मुझे बहुत खुशी होती है। अब जैसे जिसके नहीं समझ में आया फिर से समझ लें। 8 के तीसरे, तीसरा मतलब 8 का पारा पढ़ते हैं तो 8 का तीसरा और 5 में के तीसरा और 5 में पांचवा, गुणज का अंतर। अब देखिए 8 का तीसरा 8 दिया 24 आ गया और 8 पंजे 40, तो गुणज का अंतर, अंतर हम ज्यादा में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आ गया? तो सभी का सही गया था। अब बहुत सिंपल, लासा और मासा, जल्दी आ जाइए, आ जाओ बेटा आ जाओ।
नहीं, नए बच्चों को हम बुलाना चाह रहे हैं, जो नए नए बच्चे आए हैं, वो जो सीख रहे हैं। पारुल, तुमने नहीं किया, लासा मासा कर लिया, अभी बुलाएंगे। चलो बेटा करो, गुड। क्या नाम बेटा? चित्रांश। करो चित्रांश, लासा मासा साफ साफ निकालो जल्दी। अभी बहुत सवाल है हमारे पास। हाँ बेटा। अब इस बार मुझे बता देना। अरे नहीं, डबल डबल नहीं, जल्दी जल्दी करो बेटा और स्पीड से। हाँ बेटा। बोलो तो कुछ, कैसे कर रहे हो, भाग दे रहे हो? हाँ तो बोलते जाओ कि हमने इसमें भाग दिया, डरो नहीं। 2 से 45 नहीं जाएगा। हाँ आप अब तीसरे पे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये चला जाएगा। काटो, भाग दो। 15 बार। 13 नहीं जाएगा। 5 भी नहीं जाएगा। गुड। 3 से ये 15 चले जाएगा। 5 Good. बार। 13 नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। 5 नहीं जाएगा। 5 से ये 1 बार। बहुत बढ़िया। 13 नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। 1 बार। हाँ जी। 13 से नहीं, चुपचाप रहो, हम बच्चों को बुलाएंगे सबको, तुम्हें। 1 बार। अब इनका गुणा करेंगे। जल्दी जल्दी। 2 2 4 12 36। और किस किस का आ गया पांचवा? कॉपी दिखाओ अपनी अपनी, हाथ खड़े करते हो, दिखाओ दिखाओ कहाँ है पांचवा। बहुत बढ़िया, दिखाओ दिखाओ कहाँ है पांचवा, उंगली रखो। बहुत बढ़िया, दिखाओ पारुल, डायरेक्ट दिखाओ कैसे डायरेक्ट हो गया तुम्हारा। नहीं ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं, अभी तुम डायरेक्ट नहीं, इतना जल्दी नहीं। दिखाओ, गुड, दिखाओ बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, गुड। देखिए क्रम से कर रहे हैं सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, पांचवा सवाल, गुड। तो इसका मतलब काफी बच्चों को समझ में आ गए। आपने अभी तक नहीं कर पाया, क्यों भाई? कर लिया, गुड, करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए यही जरूरी है, जरूरी नहीं कि बोर्ड पर सभी को मैं बुलाऊं, लेकिन कॉपी पे जो ईमानदारी से कर रहा है वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, कहाँ किया आपने? मासा भी निकालना है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है और अभी जो बोर्ड पर है उनका नहीं आया है। बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका ही ये समझिए सिलेक्शन होना है। और जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए कि मैं अब घर जाइए अपने अपने। यहाँ तो भाई ऐसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत टाइम लगा रहे हो। सर इनका किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो एक आ जाएगा। बहुत, मैंने 36 कर दिया। हाँ गुड, कोई दिक्कत नहीं। 5 30 हाँ हाँ 180। हाँ गुड, सर 180 का मैंने पूरे हाँ गुड, सुनो। हाँ 24 के 4 बहुत बढ़िया। 5 हम्म 1 का 0 हम्म 8 हम्म 1 का 1 हम्म 0 4 हम्म 3 गुड। तो अब सही हुआ कि नहीं? तब तुमने 13 लिख दिया जल्दबाजी में। तो एक चीज याद रखो, 13 का पहाड़ा भी तो पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 और 1 का करो। 13 का पहाड़ा भी तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2340 सबका आंसर है। अब इसके बाद नहीं, इसके बाद छठा सवाल। छठा सवाल, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, दिखाओ कॉपी में घनमूल किस किस ने कर लिया। कैसे आया घनमूल? हाँ हाँ हाँ, निकाल के दिखाओ। निकालो ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं,
करा किसने था घनमूल? डायरेक्ट नहीं, करके किसने निकाला है? आ जाओ, चलो आ जाओ, देखते हैं, दिखाओ, कॉपी लेके आओ। डायरेक्ट तो तुम्हें मुझे मालूम है याद कर लिए होंगे। क्यों? किस किस का आ गया इधर? आ जाओ, आओ जल्दी फटाफट। निकालो यहां पर। नहीं, तुम तो अभी तो आए थे तुम। नहीं नहीं, जो आ रहे हैं वो नहीं निकालो। कॉपी नहीं लाया, मैंने कहा पहले कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो सभी बच्चों ने ये सवाल समझ लिए? हाँ, गुड 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 गुड। आ जाओ, कॉपी यहीं रख दो। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, कुछ चीजें आती हैं, याद कर लिया आपने, लेकिन याद के साथ साथ निकालना भी आना चाहिए। यही नहीं कि आपने कर लिया है, निकालोगे नहीं तो क्या फायदा। घनमूल निकालना भी तो आना चाहिए। आपने बेशक घनमूल याद कर लिए हैं, तो उसको घनमूल को निकालते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे आप लासा निकालते हैं भाग विधि से, ऐसे ही इसके गुणनखंड किए जाते हैं संख्या के। और घनमूल में 3-3 के जोड़े बन करके बाहर आता है, और वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बन करके बाहर आते हैं। ठीक है ना? चीजें याद होनी चाहिए। जो बच्चे याद नहीं रखते हैं वो भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आपने निकाला, गुड। तो बहुत अच्छा बेटा, गुड, बैठो। तो देखिए, समझ लीजिए बेटा, मैंने जैसे कि बताया, क्या बताया, जो करणी है, करणी मतलब 3 की चढ़ रही है इस पर, तो इसको घनमूल बोलते हैं, 92, 61। और जिस पर नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल। इसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल। ये वर्गमूल का है जिसपे करणी नहीं है। 3 की करणी है, इसको घनमूल बोलते हैं। अब घनमूल में क्या करते हैं? 92, 61 के जैसे कि गुणनखंड करे, गुणनखंड करने के बाद 3-3 के जोड़े बन करके इस करणी में से बाहर आ जाता है। जैसे हमने इसके गुणनखंड करे तो कितना आ गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 3 और 7 के जोड़े बाहर आ गए, और 3 गुणा 7 बराबर 7 या 21, ऐसे करके। बहुत सिंपल सवाल है। अब सातवां सवाल। हाँ, आप तो देखो 7वें सवाल के लिए कितने खड़े कर रहे हैं, सिंपल देख के। पारुल, 7वां सवाल हो गया। पारुल, अब तुम डरने लगे हो बेटा, अब आना नहीं चाहते कोई, क्योंकि गर्ल्स नहीं आया है, कोई भी गर्ल्स नहीं आते। क्या बात है? हाँ, गर्ल्स में से कोई आओ। इतना सिंपल सवाल, 9 केजी आलू का मूल्य। आ जाओ, चलो चलो करो। कितना सिंपल सवाल है, और गर्ल्स हमारी डर रही है, बताओ है? क्यों तुमने नहीं कर पाई? इतना सिंपल सवाल क्यों बेटा कर नहीं पाई अभी? इतना सिंपल क्यों? तुम भी नहीं कर पाई क्यों? इतना सिंपल सवाल है क्यों भाई? और घनमूल का मैंने बताया वैसे उतारा ही नहीं है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलिए, बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। ला बेटा, ले बेटा, चल लाओ, ला। तो देखो प्यारे बच्चों, हम बाजार गए, और बाजार में कोई चीज किसी के बराबर है। बैठ जाओ बेटा, कॉपी पे करो कि 9 किलोग्राम आलू, 9 किलोग्राम आलू हम लेके आए कितने के? 198। ये चीज एक दूसरे के बराबर है। ध्यान से समझ लो गर्ल्स, डर रहे हो? इतना सरल सवाल। तो अगर मुझे 1 किलो चाहिए, तो मैं 9 का, मुझे 1 किलो चाहिए तो 9 की जगह उसको लौटा दूंगा, नहीं तो 9 का भाग इधर भी देंगे और 9 का भाग इधर भी। 9 एक कम 9, तो 1 किलो आलू इधर रह गए, 1 किलो रह गए, नहीं रह गए? तो इधर भी 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब मुझे चाहिए, उसमें लिखा 5, तो 5 का मैंने इधर गुणा कर दिया, 5 का इधर गुणा कर दिया। कितना सिंपल है। और 110,
अभी तो मैं आपको इतने सिंपल सिंपल दे रहे हैं और गर्ल्स हमारे क्या बात है, ध्यान नहीं दे रहे हो। ये एक एक नियम वाले कितनी बार समझाए थे, बहुत सिंपल होते बेटा, ये तो हम मौखिक ही कर सकते हैं, बहुत गलत बात है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा आठवां औसत वाला देख लिए। बहुत कम बच्चे हैं और जो कर रहे हैं सही सही, और कुछ बच्चे इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। करिए बेटा फटाफट औसत का सवाल, जल्दी टाइम हो रहा है। इसके बाद हम खुद जल्दी जल्दी आपको फिर से प्रैक्टिस कराएंगे। आज आपकी सभी की इच्छा थी तो हमने आपकी बनाई। अभी 25 मिनट करीब हो गई है वीडियो को, 25-26 मतलब। अब हम आगे नेक्स्ट खुद से सवाल देते हैं क्योंकि समय लगता है, समझाते हैं हर चैप्टर को, ठीक है ना। क्या बेटा क्या होता है औसत का? औसत का कुल पदों का योग होता है, कुल पदों। बहुत बढ़िया। देखिए पता भी होना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही चले आए। तो औसत का सूत्र होता है कुल पदों का योगफल संख्या। बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और इसमें पूछा है एक्स का मान पूछा है। बोलते रहो बेटा, कैसे कर रहे हो कैसे नहीं, एक्स बराबर बोलते रहिए। ये भाग में ये गुणा में चली जाएगी। हाँ 15 पंजे 75, तो 75 में थे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। बहुत बढ़िया। एक्स बराबर जो बच्चे सही से सुनते हैं 67, वो ही बोल पाते हैं, वो कहेंगे मैं कहां से शब्द लाऊं। तो चलिए आगे और सवाल लिखते हैं। 8 सवाल हो गए, नेक्स्ट और लिखते हैं। आपका नवोदय में आता है ना, सेम उसी तरह से पेपर मिलेगा, सेम उसी तरह से मिलेगा। उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। एक साधारण ज्ञान का भी होगा, एक क्षेत्रफल का होगा, एक नामवानी का होगा, एक प्रसन्नता का होगा, एक आपका कोण का होगा, एक आपका आंकड़ों का होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं आपके 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और 20 प्रश्न आपको आधा घंटे में करने हैं। समय होगा आधा घंटे, खाना खाने के बाद होगा। भारत का जो है दक्षिणतम पॉइंट वो है अंडमान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। कौन सा है बेटा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और बेटा भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, भारत का बेटा सबसे उत्तरी बिंदु है वो है हमारा इंदिरा को कॉल करो। कहाँ पर है वो? कौन से पॉइंट में पहुंची? इंदिरा को कॉल करो। ये हो गया इंदिरा कॉल, ठीक है। कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी जो गुजरात में स्थित है, उसको कहते हैं बेटा सर क्रीक। क्या? सर क्रीक। क्या कहते हैं बेटा? सर क्रीक। और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल स्थित में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बलागू भी कहते हैं और कीबिथू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबिथू, ठीक है बेटा। समझ आ गया सभी को? ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है और याद रखना। पहला हो गया हमारा सिट डाउन, पश्चिमी, और एक हो गया मुख्य भूमिगत दक्षिणतम, और एक हो गया भारत का दक्षिणतम। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ पर है बेटा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना रिवीजन हो गया, हमारा टाइम हो गया, ठीक है। चलो।